कहियो से बतिया हमानी लाली पिसाजी हमनी सब ही हाकादार। एक बॉर्डर पर पैसावा मिला है नीति साजी 450 रुपया वही हकवा हमानी के अति है नीति साजी तब तोहरा बनैबो मुख्यमंत्री वही हकवा तो हमारा के देव नीति साजी तब हमारा वो तोहरा साथ बात संग के हकवा छीनल नीति साजी कहे कैलाया अत्याचार। बड़ संग के हकवा छीनल नीति साजी कहे कैलाया अत्याचार। बड़ संग जिंदाबाद बड़ संग जिंदाबाद बड़ एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक धरती गर्दनी बाग, जहाँ पर धरना स्थल का स्थान बन चुका है। यहाँ पर पंचायत वार्ड संघ अपनी मांगों को लेकर काला पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहना है इनका। जो काला पट्टी आप लोग बांधे हुए हैं, इसकी वजह क्या है? आज बिहार के अंदर में गांधी जी के सपनों और गांधी जी के विचारों को जो हत्या किया गया है, इसके लिए आज काला दिवस मनाया जा रहा है। कि उस हिटलर शाह को यह पता होना चाहिए कि गांधी जी का सपना था गांव का विकास, लेकिन वो गांव का विकास नहीं चाहता है। तो अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए गांव की सरकार बनाम दिल्ली की और पटना की सरकार आमने सामने है कि जब तक गांव का विकास नहीं तब तक देश का विकास संभव नहीं। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज गर्दनी बाग के ऐतिहासिक धरती से काला दिवस मनाया जा रहा है। क्या लगता है, अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? हमारी बात को अगर सरकार नहीं मानेगी तो बिहारी भाषा में, ठेठ भाषा में कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी संख्या बल उसकी राज। तो 1,14,668 वार्ड मेंबर हैं और उसकी 7 सदस्यीय कमेटी है। हम 8 लाख 9 लाख की जनसंख्या में है अभी बिहार में। अब आर पार की लड़ाई होगी और 243 वाले विधायक और 40 वाले सांसद और 24 वाले एमएलसी को यह बता देंगे कि अब तुम्हारी वो हैसियत नहीं है कि तुम हम पर राज करोगे। अब गांव का विकास जब तक नहीं तब तक देश का विकास नहीं। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, इसके ऊपर आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं उनके सामने। वो एक वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं नीतीश जी जीत सकते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या? अरे उनके सामने में पूछिए उनसे कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ओपनली चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश जी को कहिए वार्ड सदस्यों के खिलाफ में गणेश चौधरी एक तरफ और एक तरफ नीतीश जी, उनको हम छठी का दूध याद करवा देते हैं कि नहीं करवा देते। ये गांव की सरकार की ललकार है कि पटना की एसी में रहने से अब सरकार नहीं चलेगा। अब तुमको झोपड़पट्टी वाले सरकार से आमने सामने टकराना पड़ेगा। और यह आमने सामने की लड़ाई है कि गांव की सरकार बनाम बिहार सरकार, आमने सामने की लड़ाई अब लड़ी जाएगी। और यह कह के लड़ी जाएगी कि हमारी पूर्वजों ने ब्रिटिश हुकूमत के उस दलालों का गोली खाकर आजादी लिया था, तुम उसकी दलाली कर रहे हो बिहार में। तुम गांधी जी के और वीर सपूतों के हत्यारे बन चुके हो, क्योंकि उनके सपना था गांव का विकास होना। उनका सपना यह नहीं था कि पटना की ओवरब्रिज से ही गांव का विकास हो जाएगा। गांव की चचरी पुल पर भी पुल बननी चाहिए। इससे पहले भी आप धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई? 11 दिन हम भूख हड़ताल पर रहे थे। हमने स्पष्ट कहा था कि अगर बिहार सरकार नहीं सुनता है तो बिहार सरकार को 2024 और 25 तक हम खदेड़ कर रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि जब तक गांव में विकास का वो गाथा नहीं
तैयार होगा, जब गांव की गलियों में सड़क नहीं बनेगा, अगर गांव की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगा, तो देश में ये प्रधानमंत्री का ख्वाब और ढिंढोरा जो पीट रहे हैं, इनका सपना कभी जिंदगी में पूरा नहीं होने वाला है। और इसके लिए इस अहंकारी रूपी रावण वाली चेहरा को और ऐसी कुंभकर्णी नींद में सोने वाली सरकार को जागना पड़ेगा। और अब आर पार की लड़ाई हम लोग सामने में लड़ने के लिए आ गए हैं मैदान में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गणेश कुमार चौधरी है और हम पंचायत वार्ड सदस्य संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग को 9 सूत्री मांग है, जिसमें नल जल का अधिकार, गली नली का मने अधिकार, ये सब जो वित्तीय पावर हम लोग को सरकार छीन ली है, मुखिया को दे दिया है, वो वापस कर दे, यही सब मांग है। बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो वार्ड सदस्य जीत कर आए हैं उनको भत्ता 500 रुपये सरकार देती है। तो आप बताइए, हमारे ही प्रखंड धनियामा में एक मीटिंग बुलाया गया था, बीपीआरओ और बीडीओ ने बुलाया था, और वहाँ पर के एक वार्ड सदस्य ने पदाधिकारी के सामने बोला कि सर हमको 500 रुपये भत्ता देते हैं, जो साल भर से भी भत्ता भी नहीं मिला है, हम राशन के 5 किलो चावल बेच के आपका मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। बहुत ही शर्म के साथ ये बात को मैं कह रहा हूँ, 5 किलो चावल जो राशन का मिलता है उसे मैं बेच के आपके मीटिंग में अटेंड हुआ हूँ, उपस्थित हुए हैं। अब बताइए कि 5 किलो चावल बेच दिए तो 5 दिन भूखला ही ना रहेंगे? तो 5 दिन भूखले रह के अब प्रखंड के मीटिंग में हमारा वार्ड सदस्य पहुंचता है, और वो वार्ड सदस्य के साथ सरकार की दोहरी नीति बर्बाद किए हुए वार्ड सदस्य को, उनको सोचना चाहिए सरकार को कि जब गांव की सरकार खुश नहीं रहेगा, गांव में विकास नहीं होगा, तो शहर और देश का विकास कैसे होगा? कोई भी काम नीचे से होता है। पहले बच्चा में ना पढ़िएगा, पहला में ना कि आईएएस पास कर जाइएगा, तो हमारा सरकार मैट्रिक और आईएएस पास करने का काम कर रहा है, अब बच्चा के क्लास के समाप्त करने का काम कर रहा है, बच्चा क्लास को समाप्त करने का काम कर रहा है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, यानी कि आपका कहना गांव का विकास का काम समाप्त करने के कगार पर समाप्त करने के कगार, विकास नहीं विनाश का काम कर रहा है हमारा सरकार। तो जिस गांव का विनाश, जिस वार्ड का विनाश कर देगा सरकार, तो देश और राज्य का विकास कैसे होगा? अपना परिचय दीजिए। हम सुमन कुमार, प्रखंड अध्यक्ष धनियामा। पहले तो मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है और हम बिहार प्रदेश के प्रधान सचिव हैं। हमारा घर सोनपुर हुआ, हम गांव से आते हैं। हम लोग बहुत दिन से, हम 2 टर्म से हैं, हम लोग का संगठन भी खड़ा ये 2 टर्म से है। हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो हम लोग पहला वार्ड सदस्य का संगठन खड़ा करने का काम किए कि एक वार्ड सदस्य हम लोग जिला में, एक जिला में 5,000 6,000 से कम नहीं थे। तो हम लोग संगठन बनाए थे कि भविष्य में वार्ड सदस्य का संगठन रहेगा, तो जो हमारे 24 को सीट है, हमारे एमएलसी जो बन के जाते हैं, वो हमारे वार्ड सदस्य के बीच में से कोई जीतेगा या समर्पित कोई कैंडिडेट होगा। हमारे भाई को फुसलाकर बहलाकर लोग एमएलसी बन के चले आए हैं, लेकिन अगले बार कोई भी जगह से कोई एक वार्ड सदस्य लड़ेगा और 24 सीट पर हम लोग वार्ड सदस्य लड़के और बिहार में एक मिसाल काम करेंगे। आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है? हम लोग को 9 मांगे था, 9 सूत्री के मांगे था, क्योंकि 500 रुपया का हम लोग को भत्ता था। 500 रुपया में तो कुछ होता नहीं है, महीना 500 रुपया है, तो एक दिन का मजदूरी 500 रुपया है। तो हम लोग सरकार से 15,000 मांग किए थे, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं 5,000 तक ले आपको मिलने का रहेगा। 3 मांग मुख्य मांग था हम लोग का, तो पूरे बिहार के वार्ड सदस्य के खाता में डायरेक्ट पैसा जाए, पहला मांग था। दूसरा मांग था कि जो भी वार्ड सदस्य के जो भी वार्ड में काम हो, वो वार्ड सदस्य के देख रेख में हो, कार्यकारिणी के बैठक हो, वो डिजिटल हो, न कि डिजिटल नहीं होगा तो गलत सिग्नेचर करके मुखिया डाल देते हैं। तो हम लोग बोले थे कि डिजिटल हो ताकि वहाँ उपस्थिति दर्ज हो और वीडियोग्राफी हो। तो 9 सूत्री हम लोग मांग रखे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि 9 सूत्री धीरे धीरे कुछ मांग जो है आपका हम लोग माना जाएगा, जैसे कि वार्ड का डायरेक्ट में खाता में पैसा जाने के लिए और भत्ता बढ़ाने के लिए और मान सम्मान के लिए। कोई भी बिहार के एक भी वार्ड सदस्य नहीं है कि जो ब्लॉक में रात दिन मेहनत करके गांव में लोग राशन कार्ड, इंदिरा आवास सब से लोग वंचित रख दिया है।
अब वंचित रखते हुए भी आज तक काम नहीं हुआ है। हम लोग संघर्ष करते रह गए, अभी तक ले कोई भी वार्ड सदस्य को हम लोग को मिला नहीं है। पूरे बिहार के वार्ड सदस्य हम लोग मीटिंग करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन किए थे कि हम लोग को वार्ड के बात मान जाइए, नहीं तो बुरा हाल होगा। एक मुजफ्फरपुर का चुनाव हुआ था, हम उसमें गए हुए थे, एक एक वार्ड सदस्य को जगा के और बिहार सरकार को हराने के काम किए। अगर नहीं बात माना जाएगा तो 2024 में हराएंगे। आप मीडिया वाले हैं, हमारा चेहरा भी यही है, देख लीजिए। यानी कि 2024 में इनको मतलब प्लान पूरी तरह से बना लिया है। इस तरह को ट्रेलर रहेगा, अब पिक्चर 25 में दिखाएंगे हम। अच्छा, पिक्चर दिखाएंगे 25 में कि गांव की सरकार, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग गांव के मुख्यमंत्री हैं, वार्ड के मुख्यमंत्री हैं, और हम ही लोग को अति से वंचित रखा गया है। आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर हमारी मांगे मान लिया जाए तो हम आपके साथ पुरजोर समर्थन करेंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। अपने परिचय एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, बिहार प्रदेश के प्रधान सचिव है। हमारा सोनपुर घर है और गोविंद चक पंचायत से हैं। आपने सुना सुनील कुमार का जो 9 सूत्री मांगे थी वो हमारे न्यूज के माध्यम से रखें। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग अपने हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या कुछ कहना है। इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी तो 2024 में ट्रेलर है, पूरा फिल्म तो 2025 में दिखाएंगे। हमारे न्यूज चैनल पर बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार का MLC है, बिहार का MLC है, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, पंचायती राज मंत्री है, पंचायती राज मंत्री है। हमने सबाही एक वोटर पर पैसा मिला है नीति साजी 450 रुपया। वही हकवा मानी के अति है नीति साजी, तब तोहरा बनैबो मुख्यमंत्री। वही हकवा हमारा के देव नीति साजी, तब हमारा वो तोहरा साथ। बाटा संग के हकवा छीनल नीति साजी, कहे कैला अत्याचार। बाटा संग के हकवा छीनल नीति साजी, कहे कैला अत्याचार। बाट संग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाट संग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।